नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। हमें जानेंगे कि सीओपीडी क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके जो सिम्टम्स है वो क्या कुछ होते हैं, और साथ ही साथ अगर किसी को ऐसा हो जाता है ये बीमारी तो उन्हें किन खास बातों का ख्याल रखना, और साथ ही साथ इसका इलाज या उपाय क्या कुछ है। और इसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपेंद्र कुमार राय। आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने फेफड़ों से जुड़े विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये प्रोफेसर एंड हेड हैं पल्मोनरी डिपार्टमेंट एम्स पटना में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें सीओपीडी की, तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे से जो भी लंग से जुड़े सीओपीडी से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो जूझ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि सीओपीडी है क्या, इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या है, जिससे लोग समझ पाए कि कहीं ना कहीं वो सीओपीडी से ग्रसित हो चुके हैं। इसके जो मेन लक्षण है, स्पेशली सीओपीडी 40 साल के बाद अगर कोई स्मोकिंग करता है या ज़्यादा उसको एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर है या इवन पुराना टीबी की दवाई खाया है, अगर उसको कंटिन्यूअस खांसी रहती है, खांसी के साथ बलगम सालों भर रहता है और साथ में चलने में सांस फूलता है, अगर ये लक्षण है स्पेशली 40 के बाद, तो आपको सीओपीडी की जांच करानी चाहिए। और इसका जो मेन जांच है वो एक्सरे और ब्लड टेस्ट नहीं होता। इसका सिंपल एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें स्पायरोमेट्री बोलते हैं, वो टेस्ट करा के आप सीओपीडी की बीमारी पता चल सकता है। जी, और साथ ही अगर हम सीओपीडी की बात करें तो क्या ये भी क्या अस्थमा जैसा ही होता है, इसके जो लक्षण हैं, सांस लेने में दिक्कत, या फिर कई बार लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीओपीडी और अस्थमा में क्या कुछ अंतर है, कैसे समझ सकते हैं? तो सीओपीडी एक तरह से, जैसे मैंने बताया कि 40 के बाद ही जनरली होता है। अब 40 के पहले सीओपीडी की बीमारी नहीं होती है, जबकि अस्थमा जो है वो जन्मते बच्चे से लेके और बूढ़े तक हो सकता है। और अस्थमा आप एक सिंपल वे में समझे तो ये प्राइमरली एलर्जिक बीमारी है। सीओपीडी एलर्जिक बीमारी नहीं है, ये इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है या आपका जो स्मोकिंग हैबिट है, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, उनके कारण सीओपीडी होती है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। और अस्थमा एक तरह से इसके में होता है कि मरीज बीच बीच में ठीक भी हो जाता है, उसकी तकलीफ़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है दवा लेने के बाद। सीओपीडी के मरीजों की तकलीफ़ें कम हो जाती है, पूरी ख़त्म नहीं होती है। तो सीओपीडी एक तरह से अस्थमा से ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है, और सीओपीडी से एक तरह से डेथ भी जो होती है वो अस्थमा के कंपेयर में ज़्यादा होती है। जी, और साथ ही अगर हम सीओपीडी की बात करें तो क्या ये एक ऐसी कोई बीमारी है जिससे ये लोग जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र होता है, अगर माँ बाप को है तो बच्चों में ऐसा कुछ है, या फिर ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होता है सीओपीडी? नहीं, जेनेटिक फैक्टर का जितना अस्थमा में रोल है, इसमें सीओपीडी में नहीं है। ये भी देखा गया है कि कुछ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन जिसको होता है थोड़ा सा फैक्टर, और वो कम भी स्मोकिंग करे या उनको कम भी कुछ इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो, उसके बाद सीओपीडी डेवलप कर जाता है। लेकिन अस्थमा में जितना जेनेटिक फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है होने में, उतना सीओपीडी में नहीं होता। और फैमिली हिस्ट्री का अस्थमा में इंपॉर्टेंट है, सीओपीडी में नहीं है कि उनके पेरेंट्स को आपको है तो इनको भी हो सकता है। सीओपीडी में नहीं है। सीओपीडी इज़ मेनली इन्वायरमेंटल रिलेटेड डिजीज, और अस्थमा को आप बोल सकते हैं कि इट इज़ प्राइमरली जेनेटिक डिजीज़ या हेरिडिटरी डिजीज़। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अस्थमा ऐसा नहीं है कि फैमिली में अगर नहीं है तब भी अस्थमा होता है। तो ये डिफरेंसेस मतलब ये दोनों बीमारी में है। और साथ ही अगर किसी को सीओपीडी हो जाता है तो क्या इसका कोई इलाज या उपाय है कि अगर इसका इलाज किया जाए तो ये ठीक हो सकता है, ये लाइफ लॉन्ग रहता है ये बीमारी? नहीं, ये भी बीमारी एक तरह से लाइफ लॉन्ग अस्थमा की तरह है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर लोगों को इसमें जो स्मोकिंग वगैरह करता है उनके कारण होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट होता है कि आप स्मोकिंग है वो चीज़ों को आप बंद कर दे, तो ये बीमारी धीरे धीरे कम होने लगती है, या बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। साथ में ऑफकोर्स ये भी सांस की नली की बीमारी है, जिसमें कि सांस की नली सकड़ी हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है या खांसी होती है। तो आपको ये ब्रोंकोडायलेटर जैसे इन्हेलर बताया, जो अस्थमा में भी काम करता है और यहाँ पे भी काम करता है। और इन्हेलर लेने के बाद मरीजों की जो तकलीफ है वो कम हो जाती है, और बार बार जो हॉस्पिटलाइज होने का है रिस्क वो भी कम हो जाता है। सीओपीडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना है कि अपने देश में आप पूछें, अब अपने मतलब कि बिहार में या अपने देश में ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। तो आप पूछे कि इसमें दूसरा सबसे बड़ा कारण जो डेथ का है इंडिया में, तो सीओपीडी है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बीमारी कितना खतरनाक है, और इसकी संख्या भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट जितना पॉल्यूटेड होगा इसकी संख्या सीओपीडी की बढ़ती जा रही है।
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि ये सीओपीडी क्या है, इसके साथ ही साथ जो लक्षण है वो क्या कुछ है, कैसे आप समझ सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं सीओपीडी से ग्रसित हो चुके हैं। अगर ये लक्षण आपको दिखते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद।